मैं पांचों का शीश काट के लाया। दुर्योधन बोलो पांडव कछु गाजर मूली नाये जो तू शीश काटे लायो है। पांडव गाजर मूली नाये दिखाइए। जैसे ही शीश दिखाए हैं दादा तो वो शीश बेटों के थे। दुर्योधन ने जवाब दिया, अरे दुष्ट ये तेने क्या कर दियो, तेने तो मेरे वंश का नाश कर दिया, वंश ही नष्ट कर दिया। अब इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। इतनी कह करके दुर्योधन ने दादा अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्याग दिया। सुबह हुआ, शिविर में खून की नालियां बह रही हैं, रक्त बह रहा है। मैया पंचाली जब पहुंची है, बेटों के शीश न पाए हैं तो मैया पछाड़ खा के गिरी है। वो धड़ देख करके बिलखने लगी है। दादा तब तक अर्जुन आए हैं और जवाब दियो देवी। बोले देखिए ना नाथ, 500 बेटों के शीश कट चुके हैं। अर्जुन ने प्रण किया है, हे देवी आप रोइए नहीं। जिस दुष्ट ने आपके बेटों के शीश काटे हैं, मैं सौगंध खाता हूं आपके सामने उस दुष्ट को मृत्यु दंड दूंगा, आपके सम्मुख ही मारूंगा। सौगंध खाई है अर्जुन ने। और भगवान कृष्ण तब तक आए गए हैं। द्रौपदी ने अर्जुन को देखो और जवाब दियो, अरे माधव तुम्हारी खेल में कछु बाकी तो न रह गो। कन्हैया कैसा खेल रचाया है, आपके खेल में क्या बाकी रह गया। तो अर्जुन बोले देवी आप माधव से न बोलो, मैं जा रहा हूं। अर्जुन और भगवान कन्हैया चले हैं, रथ पे सवार हुए। आगे बढ़े हैं तो अश्वत्थामा, उसे पता है कि पांडव जीवते हैं और पांडवों के हाथ में आ गए ना तो पांडव मार डालेंगे। अर्जुन का रथ देखा है तो अश्वत्थामा दौड़ने लगा दादा। जब अश्वत्थामा दौड़ा है तो भगवान ने इशारा किया है, अर्जुन समझ गए हैं कि इसी ने मेरे बेटों के सर काटे, इसी ने शीश काटे। जब अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का तो अश्वत्थामा के पास में ब्रह्म अस्त्र था, छोड़ दिया। एक बात बता दूं कि ब्रह्म अस्त्र को छोड़ना जानता था लेकिन वापस लेना नहीं जानता था। ये अश्वत्थामा कौन था? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। महाराज जब ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा है तो भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन क्या देख रहे हो। अर्जुन ने गांडवी धनुष को छोड़ दिया। आपस में दोनों भिड़ गए हैं दादा, तो एक ज्वाला प्रकट हो गई। एक ज्वाला प्रकट हुई है तो अर्जुन बोले माधव अब क्या करना चाहिए। भगवान बोले घबराना नहीं। उस ज्वाला को माधव ने शांत कर दिया। जब ज्वाला को शांत किया है और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाल लियो, लेकर के चले हैं द्रौपदी के सम्मुख पहुंचे। अश्वत्थामा को वहीं खड़ा किया है और जवाब दिया, देवी ये दुष्ट है,
जिसने आपके 5 बेटों के शीश काटे हैं। द्रौपदी ने देखा, बोले ये तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, वो गुरु जिन्होंने आपको विद्या सिखाई है, किसे बांध लाए हो? नाथ इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले पागल हो क्या? मैंने आपकी सौगंध खाई है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। दादा जवाब दिया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे मार दूंगा। तो द्रौपदी के शब्द सुनिए। द्रौपदी ने जवाब दिया है कि मुझे पता है कि पुत्र की पीड़ा क्या होती, मुझे अच्छी तरह पता है कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है। मेरे 5 बेटों के शीश कटे हैं, मैं ये नहीं चाहती हूं जो मुझे पीड़ा हो रही है ये पीड़ा किसी और माँ को हो। मैं एक माँ हूं ना, तो मैं ये समझती हूँ ये पीड़ा किसी माँ को ना हो पुत्र की, इसे छोड़ दीजिए। और नाथ इसके पिता है ना, वो संसार छोड़ के जा चुके हैं। हमारे तो पति हैं, पुत्र और हो जाएंगे, इसकी माँ का कोई सहारा नहीं और ये अकेला है, इसे छोड़ दीजिए। अगर आज की मैया होती ना कलयुग की, दादा तो बदला ले लेती। बोले मेरे 5 बेटा गए तो मैं माँ, इसे मार दीजिए। आज की मैया होती तो बदला ले लेती, लेकिन द्रौपदी के माताओं शब्द सुनिए। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटा गए, मुझे पीड़ा पता है कि माँ को क्या दर्द होता है। शायद ये दर्द किसी और माँ को ना मिले, इसे छोड़ दो, माफ कर दीजिए। महाराज भगवान ने जवाब दिया, अर्जुन आपने प्रण किया है, आपने द्रौपदी को वचन दिया है, वो तो पूरा कीजिए। तो अर्जुन बोले नाथ आप बताओ हम क्या करें? भगवान बोले गीता में साफ लिखा है। कन्हैया ने जवाब दियो कि गीता में लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी पापी हो, दादा ब्राह्मण कितना भी पापी हो उसे कभी नहीं मारना चाहिए, कितना भी पापी हो। और गीता में यह भी लिखा कि कौन सी भी जाति का हो अगर पापी है उसे मार देना चाहिए। गीता में दोनों बातें लिखी है। अर्जुन बोले जो टेढ़ी टांग बालो जैसे सूदो बोल वो तो ही नहीं है, हर समय उल्टा बोलता है। अरे माधव ये कोई मजाक का टाइम है जो मजाक कर रहे हो? भगवान बोले अर्जुन हम मजाक नहीं कर रहे, गीता के सूत्र याद करो, हमने तुम्हें सब बतायो। दादा तो अर्जुन ने जब गीता के सूत्र याद करे हैं तो समझ में आया है कि एक सम्मानी व्यक्ति हो, समाज में रहने वाला, अगर अपमान हो जाए तो वो मरने से बेहतर होता, क्योंकि इंसान मरता एक बार है। अगर अपमान हो जाए, जब जब अपमान को याद करेगा तब तब उसे मरना होगा। इसका अपमान कर दीजिए। अश्वत्थामा के बालों में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, पागलों की तरह छोड़ दिया, उसका अपमान कर दिया। मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का घाव होता है। अपमान का घाव पूरी जिंदगी नहीं भरता। महाराज अश्वत्थामा ने भी प्रण किया है और कहा अरे पांडवों तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब दादा याद रखना
ये अश्वत्थामा चला और उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। ये उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, जो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी पत्नी है उत्तरा। उत्तरा का गर्भ जलाने लगा जाके। उत्तरा चीख पड़ी है, चिल्ला पड़ी। और उधर माधव कुंती से बोले हैं, बुआ हमें बहुत समय हो गया आपके साथ रहते रहते, आप ऐसा कीजिए अब आज्ञा हमें देओ जाने की, हमें चलने दो। कुंती रोने लगी है और जवाब दियो, माधव थोड़े सुख के दिन आ गए हो तो आप चल दिए, और दुख के दिन थे तो आप मेरे साथ में रहे हो। बोले बुआ हमें जाने दे। कुंती ने जवाब दिया, लाला बुआ बुआ कह करके ये मोह का पर्दा मत डालना, मुझे पता है कि आप कौन हो, आप तो साक्षात ब्रह्म हो। कुंती ने जवाब दिया, लाला तू ब्रह्म है। बोले बुआ तुझे किसने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान बोले मुझे जाने दे और तुम मांगे ले तो क्या चाहिए? तो कुंती ने जवाब दियो, लाला कुंती ने भगवान से क्या मांगा था? दुख। कुंती ने भगवान से दुख मांगा था कि मुझे दुख दे दो। आज के जमाने में भगवान अगर सम्मुख आ जाए, मैया कोई दुख मांगेगा? बताइए, कोई दुख नहीं मांगेगा। लेकिन धन्य है वो माँ कुंती जिसने दुख मांगा था। कृष्ण से कहा था, माधव हमें दुख दे दो। क्यों मांगा था? कि जब तक शरीर पे संकट आफत विपत रहती है तब तक भगवान मेरे साथ आप रहे हो, और सुख के दिन आ गए तो आप मुझे छोड़ के चल दिए हो। कुंती ने दुख मांगा था। तब तक उत्तरा आई है चिल्लाती हुई और जवाब दियो, मामा मेरे प्राणों को ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। कुंती बहुत चालाक है महाराज, और उत्तरा भी बहुत चालाक है। कुंती ने दुख मांग लिया और उत्तरा कह रही है कि मेरे प्राण ले लो पर मेरा गर्भ बचा लो। अब आपको पता होगा गर्भ की रक्षा कैसे होगी? पहले माँ की रक्षा होगी, फिर गर्भ की रक्षा होगी। लेकिन उत्तरा बड़ी चालाक है, प्राण ले लो गर्भ बचा लो। शायद ये कहती कि प्राण बच जाएं तो गर्भ कभी नहीं बचता। सीधी बोली है, प्रभु गर्भ बचा ले। महाराज भगवान छोटे से शिशु बने हैं। उत्तरा की गर्भ की रक्षा करी है प्रभु ने। उत्तरा के गर्भ से कौन हुए दादा? उत्तरा के गर्भ से कौन हुए? महाराज परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। और मैं एक बात बता दूं, परीक्षित का जैसे ही जन्म हुआ तो परीक्षित दादा देख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि गर्भ में भगवान कृष्ण की सूरत देखी है तो देख रहे हैं कि मेरी रक्षा करी है, मुझे रक्षक दिखाई नहीं दे रहा।
मुझे रक्षक दिखाई नहीं दे रहा। और परीक्षित का ये नाम किसने रखा? मैया उत्तरा के लाला का नाम परीक्षित है। ये किसने रखा? भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया ने परीक्षित नाम रखा। याद रखना दादा, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो इन्होंने अपने जो बुजुर्ग थे ना, उनका खजाना देखा तो उस खजाने में एक मुकुट पड़ा था। उस खजाने में एक मुकुट पड़ा था। उस मुकुट को उठाया, शीश पे रख लिया। क्योंकि दादा जो पांडव थे ना, पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया और हिमालय में जाकर के गल गए थे। इन्होंने खजाना देखा तो इन्हें मुकुट मिला। इन्हें कहा ये तो बहुत सुंदर है, सोने का मुकुट है। शीश पे धारण कियो और शिकार खेलने के लिए परीक्षित चल दिए हैं। पहले दादा राजाओं को बड़ी शौक थी शिकार खेलने की। तो जब महाराज परीक्षित घर से निकले हैं तो याद रखना, इनके सम्मुख एक गाय आई है, वो भी रोते हुए। परीक्षित ने जवाब दिया, अरे मैया तू सच बता दे, तू कौन है? मैं समझ गया हूँ। दादा परीक्षित कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है जिसे भगवान ने गर्भ में दर्शन दे दिए हो। वो तो साक्षात भगवान ही हो सकता है। इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है, गोविंद के दर्शन नहीं हो पाते। ये धन्य है महाराज परीक्षित जिन्होंने गर्भ में दर्शन किए। महाराज दादा तो उस गाय ने जवाब